हमने पढ़े थे जॉइंस और फंक्शंस पढ़े थे हमने स्ट्रिंग के। तो आज कुछ हम ऐसा ही पढ़ने वाले इससे आगे, जिनका नाम क्या होता है, विंडो फंक्शन। तो विंडो फंक्शन होता क्या है, कैसे काम करता है, हम वो सब चीजें जानते हैं। विंडो नहीं, लाइट ऑफ नहीं करनी, जोर पड़ता है आंखों पे। अरे आंखें खराब हो जाएगी, बैठ जा, आगे फिरोगे फिर। बहुत लोड पड़ता है पीछे की, शायद दो बंद कर दो, आगे आगे खुली रखना। बंद करो आगे एक और। अरे वो नहीं, ये नहीं करनी, हाँ, पीछे की करनी है बस। अब ठीक है, ठीक है ना। आंखें खराब हो जाएगी तुम लोगों की। कुछ टाइम बैठो यहाँ, फील होगा कि यार कुछ मजा भी नहीं आ रहा देखने में, ठीक है, तो दिक्कत होती है आंखों में बहुत। अच्छा लिखा हुआ है ऑलरेडी तो मैंने। तो आज हम शुरू करने वाले हैं विंडो फंक्शन, एनालिटिकल फंक्शन या फिर ओलैप, OLAP। अच्छा कल मैंने आपसे बोला था ना, शायद ओलैप की फुल फॉर्म पता करके आना, आपसे बोला था ना आपके ग्रुप में ही। चलो मैं बताता हूँ आपको। अब जो विंडो फंक्शन होता है, इसका यूज क्या होता है, हम इसको यूज क्यों करते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है, वो चीज जान लेते हैं हम लोग। विंडो फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि इसको हम यूज करते हैं कुछ एनालिसिस करने के लिए। इसका नाम भी क्या लिखा हुआ है, एनालिटिकल फंक्शन। विंडो फंक्शन बोलो या फिर बोलो एनालिटिकल फंक्शन। और इसका नाम एक और होता है ओलैप, ऑनलाइन, आपके लिए लिखा है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। ये होता है फंक्शन, होता है ओलैप फंक्शन, लिख देता हूँ, ये लो। ओलैप फंक्शन इस तरह से चीजें आपकी काम करती है। अब ये यूज कहाँ कहाँ आता है, क्यों यूज करते हैं, क्या काम करता है, वो चीज जान लेते हैं हम लोग। अब तक हमने जॉइंस पढ़े ना, ये भी ज्वाइन का काम करता है लेकिन सेल्फ ज्वाइन। फॉर एग्जांपल मुझे उसी टेबल के अंदर, सेम टेबल में थे, उस डेटा को फैच करना है लेकिन थोड़ा डीप जाके कुछ एनालिसिस करना है डीप। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन की खास बात ये होती है कि हम रो वाइज कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी काम किया है, कैसे किया है, कॉलम वाइज किया है। सेलेक्ट किया, ये किया, वो किया, कैसे कर रहे थे, कॉलम वाइज किया। हमेशा हमने जो भी कोई चीज की सिर्फ कॉलम वाइज की। लेकिन अगर मैं बात करूं विंडो फंक्शन की, तो मैं एनालिसिस कर सकता हूं डीप डाइव जाके रो वाइज, क्योंकि एनालिसिस आपका हमेशा होगा रोज के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आपसे किसी ने बोल दिया भाई मुझे टॉप 10 लोग दो, मुझे टॉप 1 लोग दो, मुझे इस तरह के लोग दो, तो वो कहाँ से आएंगे, मेरी रोज से आएंगे। समझ आ रहा है। तो उस तरह का अगर मुझे एनालिसिस करना है, मैं हमेशा यूज करूंगा विंडो फंक्शन। और विंडो फंक्शन जो होता है, यहाँ पर हमें जॉइंस की जरूरत नहीं पड़ती। जॉइंस का यूज भी खत्म करता है हमारा सेल्फ जॉइन वाला जो होता है खासकर। अब ये यूज कैसा होता है, काम कैसे करते हैं, हम वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस कौन सा है, यूज HR डेटाबेस, हमने इसको यूज किया। सबसे पहली चीज वही होती है, ध्यान रखना, जो आप डेटाबेस यूज कर रहे हो आप उसको नाम लिखो, उसको पता चल जाएगा कि मैं अब ये डेटाबेस यूज करने वाला हूँ। आपको वो सब करा चुका मैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, और नहीं तुम्हें नहीं कराए, दूसरे ग्रुप में कराए। अब इसके अलावा हम क्या देखेंगे, उसकी चीज बात लेते हैं। मैंने एक क्वेरी लिखी यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये हम सब ने अभी तक देखी है, मेरे पास ये डेटा एम्प्लॉय का है। अब मुझे यहाँ पर यूज करना है विंडो फंक्शन। तो विंडो फंक्शन की जो बेसिक क्वेरी होती है वो किस तरह की होती है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हमेशा ओवर क्लोज। कैसे यूज करेंगे ओवर क्लोज को, तो मैंने लिखा यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, फिर से ही लिखा मैंने चीज। अब ध्यान रखना, मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, सेलेक्ट स्टार में, जहां पर जहां पर मैं लिखूंगा अपना ओवर, मैंने लगाया ओवर। ये मेरा क्या बन गया, अभी बेसिकली बात करूँ तो विंडो फंक्शन, हम इसको इस तरह से यूज करते हैं। अब क्या क्या यूज करते हैं अभी बताऊंगा। विंडो फंक्शन के अंदर कुछ चीजें होती है जिनको हम लोग यूज करने वाले बहुत कॉमन। कौन कौन सी है हमारे पास, वो है रैंक, मुझे डेंस रैंक पता करना है, परसेंट रैंक, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, और एंटाइल,
क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और क्या बचा आपका? एंटाइल लास्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, एक होता है हमारे पास लेग और एक होता है हमारे पास लीड। ये आपके कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पर जो आपको यूज करने हैं विंडो फंक्शन के अंदर। इन चीजों का हमारा मेन यूज है रैंक, टेंथ रैंक, परसेंट रैंक, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, एंटाइल आपका, ठीक है, और आपके आते हैं लेग एंड लीड। ये किस तरह से यूज में आते हैं आपको सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। ये हमें सब यहाँ पर ऑपरेशंस यूज करना है। इसके बेसिक सबसे कॉमन चीजें यही है, और आपसे जो पूछा जाएगा इंटरव्यू में वो यही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाएगा यहाँ से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे रैंक निकालनी है। हम लोग रैंक निकालते हैं सभी लोग, हमने देखा है, सुना है, सब चीजें देखी है। लाइक कैसे रैंक करिए 1 2 3 4 5। अगर दो बंदे सेकंड है तो 1 2 2 3, उसके बाद ये आता है, कॉमन है बहुत। तो वो रैंक नहीं होती एक्चुअल में, वो आपकी होती है डेंस रैंक। अब मुझे दिखाऊंगा भी कैसे काम करती है, एक्सप्लेन बाद में करूंगा, पहले कोड लिख लेते हैं, साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट, मैं ले रहा हूं समझो सैलरी, और ये लो यार फर्स्ट नेम भी ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कोमा सैलरी। अब मुझे क्या लगाना है, मुझे लगानी है रैंक कोमा। मैं बाहर आया, मैंने यूज किया रैंक फंक्शन। अब देखो जो क्रॉस आया हुआ था वो गायब हो गया, क्योंकि अब ध्यान रखना विंडो फंक्शन कभी भी अकेला यूज नहीं होता। मैंने क्या लिखा था, ओवर क्लोज लिखा था ना, उसके साथ में मैंने कोई फंक्शन यूज नहीं किया कि मुझे उससे क्या करना है। अभी तक क्रॉस था ना देखो, लेकिन जैसे मैंने यहाँ रैंक फंक्शन लगाया, इसने क्या किया, एकदम से क्रॉस हट गया, मतलब अब मेरी क्वेरी सही हो गई। अब ध्यान रखना मुझे रैंक किस बेसिस पर लगानी है, मैं उसकी बात करता हूँ। अब जो ओवर फंक्शन होता है उसके अंदर मेरे पास बहुत बेसिक चीजें दो यूज होती है। एक हम कहते हैं पार्टीशन बाय, एक हम लोग कहते हैं पार्टीशन बाय, और दूसरा होता है हमारे पास ऑर्डर बाय। ये दो चीजें बहुत कॉमन यूज में आने वाली है। तो आपको दिखाऊंगा मैं पार्टीशन बाय कैसे यूज करते हैं और ऑर्डर बाय कैसे यूज करते हैं। ऑर्डर बाय क्या काम करता है, डेटा को सॉर्ट करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। ये पार्टीशन बाय किसके जैसा लग रहा है सुनने में, कुछ ऐसा यूज किया हमने अभी तक, सोचो कुछ, कोई लोग ग्रुप बाय यूज किया है, वैसा लग रहा है कुछ। ये वही काम करता है, सेम डिट्टो वही काम करता है, लेकिन यहाँ अलग तरह से काम करता है, बताऊंगा आपको। तो मैंने अभी समझो पार्टीशन बाय को मैंने हटा दिया, बस मैंने ऑर्डर बाय लगाया, और मैं ऑर्डर बाय किस बेस पर कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय सैलरी। समझ आया? ये क्वेरी अभी तक कितने लोगों को समझ में नहीं आई, मुझे बताओ। फिर समझो मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार में लिखा कुछ भी, मैंने क्या लिखा, फर्स्ट नेम सैलरी ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको लिखना है लिख दिया। मैं लगा रहा विंडो फंक्शन, तो मैं यूज करूंगा हमेशा ओवर क्लोज। ओवर हमेशा इस तरह से यूज होगा, और ओवर के साथ एक फंक्शन यूज होगा, ध्यान रखना। जो ओवर क्लोज है मेरा मतलब, इसका नाम क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, विंडो फंक्शन। अब विंडो फंक्शन है तो कुछ तो कर रहा हूँ ना उस फंक्शन से, मैं क्या कर रहा हूँ उस फंक्शन से, मैं रैंक निकाल रहा हूँ। रैंक निकाली फ्रॉम एम्प्लॉइज, आसान है इतना। अब मैं समझो इस रैंक को एक नाम दे देता हूँ, मैंने बोला सैलरी अंडरस्कोर रैंक, ठीक है। इसको हम कर देते हैं अभी रन। अब आप आउटपुट देखो, फर्स्ट नेम क्या है मेरे पास, 107 रोज आ रही है, सब वही लोग होंगे। सैलरी आ गई सभी लोगों की, लेकिन आप रैंक देखो अभी, सैलरी रैंक 1 2 2 4 4, 1 2 2। अगली रैंक क्या नहीं चाहिए थी, 3 नहीं चाहिए थी, दो लोगों की सेम सैलरी है। ये देखो मैं किस बेसिस पर सैलरी निकाल रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। सैलरी के बेस पर मैं उसकी रैंक निकाल रहा हूँ। रैंक में मैंने कुछ पास किया है भी नहीं। ध्यान रखना जो भी मैंने अंदर लिखा है ऑर्डर बाय के साथ, रैंक उसी के ऊपर लग रही है। समझ आई ये चीज, रैंक किसके ऊपर लग रही है, जो मैंने लिखा है अंदर ओवर क्लोज के अंदर। क्या मैंने मेंशन किया यहाँ पर, नहीं मेंशन करूंगा तो मुझे एरर देगा ये। अब सैलरी सबसे कम जिस बंदे की है उसको रैंक देगा 1, जिसकी सबसे हाईएस्ट है उसको सबसे ज्यादा रैंक देगा वो। समझ आया? अब मुझे क्या चाहिए, देखो 2100 2100 फर्स्ट रैंक आई, ओके। 2200 मतलब 2200 सेकंड, दो लोगों की सेम सैलरी है। उसके आगे देखो उसने दिया है 4 4, फिर 6 6 6,
अब एक चीज देखो, कितने बंदे रिपीट हुए वहां पर 1 के बाद? कितने लोग रिपीट हुए? 2। तो 1 2 2, ओके आ गए। अगली रैंक क्या आई है? 4। जितनी रैंक रिपीट होगी उतने को स्किप कर देगा। ये रैंक करता है काम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रैंक आई, मेरे पास 2 वाली रैंक के बंदे 5 है, तो अगली रैंक क्या आएगी? 7। उससे पहले 1 था, कितने लोग रिपीट है? 5। उतने स्किप करेगा, अगली रैंक आपको वही देगा 7। समझ आया? ये आपका होता है रैंक। तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर कर दो। नहीं समझे? आ गया? बताऊंगा अभी। चीजें क्लियर है सभी को इतनी अभी? अगर मैं आपको यही कहीं, जस्ट यही कहीं, 1 मिनट रुकना, मैं इसी क्वेरी को कॉपी पेस्ट करता हूं और अप्लाई करता हूं इसके ऊपर, टेंस रैंक। तो रैंक की जगह मैंने क्या यूज किया? टेंस रैंक। सेम चीज है। अप रैंक 1 2 2, अगली रैंक क्या आई है? 3। कोई स्किप किया था? नहीं। अब 3 में रिपीट हो रही है, 2 3 3, तो अगली रैंक क्या थी? 4। अब 4 रिपीट हो रहा है, देखो कितनी बार, 4 4 4 4 4, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ, लेकिन उसने क्या दिया उसके बाद? 5 ही दिया है। ये आपका एक्चुअल जो आप यूज करते हो रियल वर्ल्ड में, वो डेंस रैंक यूज होती है आपकी। समझ आया सभी को? जो हम रैंक यूज करते हैं, कौन सी यूज करते हैं? डेंस रैंक यूज करते हैं। सबको क्लियर है इतनी चीज? आगे बढ़े। ओके। मैं किसकी बेसिस पर निकाल रहा था रैंक अभी तक? सैलरी के बेसिस पर। मैंने सेम क्वेरी फिर से चिपका दिया यहाँ पर, और मेरे पास एक होता है परसेंट रैंक। मैंने रन कराया। अब सेम चीज देखो आप लोग, 0। अब ये जो रैंक देगा ना आपको, वो देगा 0 से लेके 1 के बीच। 0 से स्टार्ट करेगा 1 तक। परसेंटेज की बात कर रहा है, परसेंट रैंक है, तो स्टार्ट कहां से होगा? 0 से। बेसिकली कहां तक जाएंगे हम लोग? 1 तक जाएंगे, यही होता है परसेंट वेरी। अब आप देखो यहाँ पर, ये दोनों की सेम रैंक है, तो 0। सबसे पहले जो रो है मेरे पास, उसको 0 दिया था। फिर 0 0 9 9 9, दोनों की सेम है, तो दोनों को सेम दिया। उसके आगे क्या दिया था? 8 8 8 8, 2 8 दिया, 28। अब आप देखो इसके आगे 4 7 4 7 4 7 रिपीट हो रही है। उसके जस्ट बाद क्या दिया था मुझे? 0.10। मतलब इसने क्या किया? इसने भी स्किप किया है। जिस तरह से हमने रैंक अप्लाई की है, सेम मेरी परसेंट रैंक अप्लाई हुई, बस किस फॉर्म में अप्लाई हुई है? वो परसेंटेज के रैंक में। कि उसने 10 से लेके 1 तक, देखो सबसे लास्ट की वैल्यू क्या होगी मेरी? 1। दिख रहा है? 0 से 1 के बीच उन सबको इक्वली रैंक देने की कोशिश की है, लेकिन ये वर्क करता है आपका टोटली रैंक की तरह से। बस आपको आउटपुट देगा परसेंट रैंक की फॉर्म में, परसेंटेज देगा। जितने रिपीट हो गए उतने स्किप करता चला जाएगा। देखो आप लोग, कहीं भी देखो, 0.94, 0.28, 47 47 47, लगातार 47, उसके बाद क्या है? एकदम डायरेक्ट 10, वो भी एक डेसिमल और पहले आ गया। फिर रिपीट हो रहा है मेरा 10 10, उसके बाद क्या दिया? 14 14, 28 28 दिया, फिर 38 आ गया मेरे पास। क्या हो रहा है? चीजें ये भी स्किप कर रहा है। जितनी बार वो आपका रिपीट होगी रैंक, कोई भी रैंक रिपीट हो रही है, उतनी ही वो आगे स्किप कर देगा। आसान है चीज। तो रैंक, डेंस रैंक और परसेंट रैंक में डिफरेंस पता चला सभी लोगों को? कोई डाउट किसी को पूछना है? आगे बढ़ते हैं। हमने इसको आगे रन कराया, 3 चीजें हो गई हमारी। समझ आ रहा है कैसे काम करते हैं हम लोग? अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ा सा अलग फॉर्म में। अगर मैं इसी चीज को, मैं यहां पर ऑर्डर बाय से पहले यूज कर लूं पार्टीशन बाय, ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी ले लेते, चलो। ठीक है, अभी जानना है इस चीज को। सेम मैंने रैंक यूज किया है। अब आप रैंक देखो, रैंक मेरी कैसे आ रही है? ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। यहां से वो करता हूं आप लोगों को। शिट। अब देखो मैंने किसके बेस पर यूज किए? डिपार्टमेंट आईडी के बेस पर मैंने उसको ग्रुप बाय किया है। सेम पाइथन बाय मतलब क्या होता है? ग्रुप बाय होता है। वो क्या करता है बेसिकली? जो यूनिक डेटा है आपका, उनको कैटेगराइज करता है, उसके बेसिस पर आपको कैटेगरी देता है। अब डिपार्टमेंट देखो, पहले में तो नल है, डिपार्टमेंट आईडी इस बंदे की है ही नहीं,
तो कोई बात नहीं, उसको तो 1 दिया उसने। अगला बंदा का देखो, डिपार्टमेंट आईडी क्या है 10, तो ओके इसने 10 दिया। 10 में कितने लोग हैं, एक। 20 में कितने हैं, 20 तो 1 2 इसकी, क्योंकि देखो हमने किसके बेस पे काम किया है, किसके बेस पे काम कर रहे हैं हम लोग, डिपार्टमेंट के बेस पे। ध्यान रखना भी चीज, अभी आपकी चीज दिखाता हूँ यहाँ पर। अब मेरी जैसे ही डिपार्टमेंट आईडी आई 30 देखा स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये देखो ये लो 30 स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5। इसने क्या किया, हर एक डिपार्टमेंट आईडी को अलग अलग रैंक दी इस बार। जो समझो मेरे पास पहली पहली डिपार्टमेंट थी 10, जिसकी डिपार्टमेंट 10 है, तो 10 समझो फॉर एग्जांपल सेल्स है, सेल्स के अंदर 2 लोग थे, तो 1 2। समझ आ रहा है। अब उसने क्या किया, मेरे मेरे पास अगला डिपार्टमेंट समझा 30, वो है मेरा आईटी डिपार्टमेंट। आईटी में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोग रैंक कैसे आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो खत्म, उसके बाद अगला डिपार्टमेंट चालू हुआ 40, वो एचआर डिपार्टमेंट है, वहां पर 5 लोग हैं, तुम्हारा रैंक कैसे आएगी 1 2। अभी तक क्या है, इतने पूरी की पूरी रो, एक जो मेरे पास कॉलम था सैलरी, उसको दिया रैंक 0 1 2 3 4, जो भी रैंक आ रही थी 1 2 3 4 5। अब कैसे दे रहा, सिर्फ ये एक एक कैटेगरी को अलग अलग उठा के। समझ आया कैसे कर रहा हूं मैं। अगर मेरे पास यहाँ स्टूडेंट बैठे 2 कैटेगरी के, मेल फीमेल, अब ये क्या करेगा, जितनी मेल है उनको अलग रैंक देगा 1 2 3 4 5 टिल एंड, जहां तक भी है सेम। अब वो क्या करेगा, फीमेल की बात करेगा, उनको रैंक देगा 1 2 3 4 5। समझ आया सबको कैसे काम कर रहा है, क्योंकि मैंने अगर इनको ग्रुप कर दिया अलग से। समझ आ रहा है। अब मैं और डीप जाके एनालिसिस कर पा रहा हूँ डिपार्टमेंट इसके पार्टीशन बाय से। अब तक क्या था, पूरे कॉलम पे अप्लाई किया मैंने। अब मैंने उस कॉलम के अंदर जो डेटा उसको कैटेगराइज किया है, मैं उसको उठा के उसके ऊपर रैंक यूज कर रहा हूँ। आसान है सबको, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने क्या यूज किया, रैंक, परसेंट रैंक, डेंस रैंक, हमने सब चीजें यूज कर चुके हैं बहुत आसानी से, समझ आ गई। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ अपना कुछ नया फंक्शन। तो सेम चीज मैंने यहाँ पर अप्लाई की अभी, और मैं रैंक की जगह यूज कर लेता हूँ, समझो फर्स्ट अंडरस्कोर वैल्यू यूज कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला फर्स्ट अंडरस्कोर वैल्यू, और मैं पार्टीशन बाय भी कर लेता हूँ, या चलो अभी नहीं करते, मैं जस्ट सैलरी के बेस पर, अब मैंने पास किया ना उस फंक्शन के अंदर कि मैं इस कॉलम के बेस पर अपनी वैल्यू चाहता हूं। तो मुझे क्या पता करना है यहाँ पर, फर्स्ट वैल्यू, तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट अंडरस्कोर वैल्यू, और इसको हम वैल्यू 1 कर देते हैं। ओके। मैंने रन कराया। अब एक चीज देखना अभी लोग, क्या यहाँ पर कुछ फर्क पड़ रहा है। देखो आप वैल्यू चेक करो, हर एक जितनी भी वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू 1 में दिखाया मैंने आपको, आउटपुट क्या आ रहा है 2100। चेक करो, हर एक रो के अंदर 2100 दिखा रहा है मुझे आउटपुट। ऐसा क्यों, मैंने क्या बोला है, मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए किस कॉलम की, सैलरी की। तो सैलरी की पहली वैल्यू क्या थी 2100, तो हर जगह वो 2100 दिखाएगा। क्या मेरे कुछ खास यूज का है ये, नहीं। लेकिन अब पता इसका यूज कहां पर आ गया, मैं दिखाता हूं आपको। मैंने जस्ट यहाँ पर यूज किया पार्टीशन बाय ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट आईडी के बेस पर फर्स्ट वैल्यू निकाली, तो अब क्या करेगा वो, हर एक डिपार्टमेंट में जो भी पहली वैल्यू होगी उसको उठा के देगा मुझे। हर एक डिपार्टमेंट में जो भी पहली वैल्यू होगी उसको उठा के देगा। क्या मेरा यूज है अभी ऑर्डर बैक है यहाँ पर, नहीं मुझे यूज नहीं है इसका, लेकिन फिर भी रखा है, कोई टेंशन नहीं। मैं इसको एज भी रखता हूँ, ये लो इतना ठीक है। दिख रहा है ना सभी को। मैंने रन कराया। अब आप पहली वैल्यू देखें यहाँ पर, और डिपार्टमेंट नहीं शो करा है मैंने यार, ग्रुप बाय तो कर लिया और मैं इसको शो नहीं करा रहा हूँ। अभी देखो, अब डिपार्टमेंट चेक करो, डिपार्टमेंट कौन था यहाँ पर 10 XYZ, जो नाम मुझे नहीं पता अभी। अब इस 10 की पहली वैल्यू क्या है 4400, ओके। 20 की पहली वैल्यू क्या है, तो दोनों में 6000 दिखा रहा है। उसके बाद मेरा क्या डिपार्टमेंट है 30, 20 के बाद क्या आएगा 30 आएगा। 30 की पहली वैल्यू क्या है, 30 में पहली वैल्यू है मेरे पास
अब ऊपर जाना हल्का था, ये रहा 30 की पहली वैल्यू क्या है, हर जगह क्या दिखा रहा है 2500। तो आप इसको ना पहले इधर करता हूँ शिफ्ट, इधर कर, तुम लोगों को दिक्कत आ रही है थोड़ी, अब बेटर है। डिपार्टमेंट नेम और साइली अब आपको पता चलेगी। अब देखो 10 में पहली वैल्यू जो थी वो दिखाएगा, 20 में जो पहली वैल्यू है वो दिखाएगा, 30 में जो पहली वैल्यू है मुझे वो दिखाएगा हर बार। अगर आपको पता करना है कि उसके अंदर उस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी कौन ले रहा है, अभी मुझे क्या पता चल रहा है इस केस में, सबसे मिनिमम सैलरी किसकी है। अगर मैं ऑर्डर बाय सैलरी को यहां पर DESC कर दूं तो डिसेंडिंग मतलब क्या हुआ, रिवर्स। अब देखो आप लोग, अबे यार मैंने किसको कर दिया, चाहते हैं इसको करना था ना मैं डिसेंडिंग। अब देखो, अब क्या हो, जो हाईएस्ट सैलरी सबसे ऊपर आ गई उस वाले उसकी, तो 10 की क्या हो गई, उसके अंदर तो एक ही बंदा है तो वो तो सेम रहने वाली है। 20 की क्या हो गई अब जा, 13,000। 30 में देखो क्या आ गई सबसे ऊपर, 11,000। पहले क्या थी 13 की, 30 की सॉरी, आई थिंक 2100 थी क्या, 2100 थी। अब क्या है 11,000। मुझे पता चल गया हाईएस्ट सैलरी, मिनिमम सैलरी पता चल जाएगा मुझे, आसान तरीका है। कोई दिक्कत किसी को, आज फिर से लेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, ये था मेरा फर्स्ट वैल्यू का फंडा। अब इसी के साथ साथ मैं यूज करता हूं यहां पर लास्ट वैल्यू। मैंने क्या यूज किया, हाँ हाँ, ना 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 ना, अभी देखो तुमने बहुत सही चीज पूछ ली, चलो मैंने हटा दिया। अभी क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू ऑन द बेस ऑफ सैलरी, सैलरी बेस पे उठा रहे हैं, तो पहली वैल्यू क्यों है सैलरी की, 24,000 मैंने डिसेंडिंग किया है ना, सबसे हाईएस्ट सैलरी आ रहा है तो पूरे कॉलम में वही दिखा रहा है। अब मैंने क्या किया, एनालिसिस किया और डीप डाइव जाके, कि मुझे सैलरी तो पता करनी है लेकिन डिपार्टमेंट वाइज पता करनी है। समझ आया, हम और डीप गए ना अभी। अभी सैलरी मुझे क्या मिली, पूरे कॉलम में मिल रही है। अब क्या मिलने वाली थी मुझे, अब कहाँ मिलने वाली मुझे वो, पूरे डिपार्टमेंट वाइज एक एक। तो और डीप जाके एनालिसिस कर पा रहे हैं हम लोग, किसकी हेल्प से, विंडो फंक्शन की हेल्प से। समझ आया ना एनालिसिस कैसे करते हैं हम लोग, इसलिए मैंने बोला था इसको हम यूज करते हैं एनालिसिस के लिए। इसको रन कर देता हूँ क्वेरी को, आसान चीज है। अब मैंने यूज किया लास्ट वैल्यू, देखो मैंने लास्ट वैल्यू में आया, क्लिक किया, लेकिन ये देखो मुझे क्या शो कर रहा है अभी भी, ये फर्स्ट वैल्यू शो कर रहा है, लास्ट किया है ना मैंने, लेकिन अभी भी शो कर रहा है मुझे ये फर्स्ट वैल्यू। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये मुझे शो करे लास्ट वैल्यू। अब इसके लिए हमारे पास एक क्वेरी होती है, वो हमें लिखनी होती है, मैंडेटरी है। वो नहीं लिखूंगा तो ये काम नहीं करेगा। उसके लिए मेरे पास यहाँ लास्ट में आए और मैंने लिखा यहाँ पर रेंज बिटवीन अनबाउंडेड फॉलोइंग, क्या हो रहा है, एंड बाउंडेड प्रीसीडिंग, यारी ओ ओ ओ, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, रेंज बिटवीन अनबाउंडेड फॉलोइंग एंड अनबाउंडेड प्रीसीडिंग। मैंने उसको अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग, ये है, एक मिनट, हाँ यही आएगा, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग पहले आएगा, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड, अबे आना, अनबाउंडिंग फॉलोइंग आ गया आउटपुट, रेंज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। अब आप यहाँ पर पहले इसको मैं आपको सैलरी को इसको ये लो, ठीक है, ब्रेक कर दिया मैंने, आपको करे दिखेगी आराम से। अब देखो आउटपुट कौन सा आ रहा है यहाँ पर, लेफ्ट वैल्यू 13 तो नहीं दिखा, लास्ट में कौन सी है चेक कर लेते हैं, देखो प्रूफ के लिए, 30 की लास्ट कौन सी है 2500, तो हर जगह क्या दिखा रहा है, देखो 2500 दिखा रहा है। तो इस तरह से आप यूज करते हो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू।
फर्स्ट के केस में इजीली रन हो जाएगा मेरा, लेकिन जैसे ही मैं रन करता हूं वहां पर लास्ट, ये मैंडेटरी है। अभी मैं रन कर चुका ना इसको, अब मैं आगे जब मैं यूज करूंगा ये क्वेरी सेम अभी टैब में, तो ये वर्क करेगा। देखो दिखाता हूं। इस बार मैंने लास्ट वैल्यू यूज किया, लेकिन किसी अभी क्या दे रहा है मुझे लास्ट वैल्यू में 30 में, देखो अभी भी फर्स्ट वैल्यू दे रहा है ना, वर्क तो नहीं किया। तो आपको मैंडेटरी है लिखना, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। पिछली बार क्या हुआ था, मैंने उसको वर्क नहीं कराया, मैंने नहीं लिखा था, एक बार रन कर चुका था तब भी वर्क कर रहा था। तो लेकिन ऐसा होता नहीं, आपका ये वे मैंडेटरी है, आपको लिखना पड़ेगा। रेंज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग। समझ आया सबको? आगे बढ़े फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू के बाद। अब मेरे पास आता है सेम चीज, मैंने इसको उठाया समझो यहां से। क्या चीज? हाँ, किसमें? 30 की लास्ट वैल्यू 2100 थी शायद, चेक कर लेते। 30 में हमने कौन सी चेक की थी, ये रहा, ये तो रन कराया हम लोगों ने। ओके, तो मेरे पास आती है वैल्यू 30 में ओके 2500 है ना, शो क्या कर रहा है, 25 शो कर रहा है देखो। तो लास्ट वैल्यू क्या है 2500, दिख गया सभी में, देख लो चेक करो यहाँ पर भी 40 में देखो आप लोग एक ही है, या फिर यहाँ ही देख लो ना, उससे पहले भी 20 में भी तो है हमारे पास, दो वैल्यू रिपीट हो रही है 20 के अंदर 6000, दोनों में 6000 आ रही है। आसान है। अब मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू, और मैंने रैंक यूज कर ली सारी, रैंक डेंस रैंक परसेंट रैंक। अभी मैं यूज करूंगा यहाँ पर अपना लैग और लीड। तो मैंने बेसिकली यूज किया यहाँ पर लैग फंक्शन। अब जैसे ही मैं लैग को यूज करता हूं, मैंने क्या यूज किया यहाँ पर, मैं लैग यूज कर लेता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं तुम्हें, मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, लैग लगाता हूँ, एक मिनट रुको, मैं लगाऊँ अगर सैलरी ले लेते चलो, कहाँ लिख रहा हूँ मैं, और आते हैं। मैंने यहाँ पर सैलरी पास कराया अभी, और मैंने इसको भी हटा दिया पार्टीशन बाय को। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डिसेंडिंग कर रखा है, चलो उसको भी हटा देता हूँ डिसेंडिंग को भी। अभी तक तो सिंपल क्वेरी है बिल्कुल, और मैंने रन कराया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ सबसे पहले कौन बैठा है यहाँ पर, तनु बैठी है। तनु से पहले कौन है, कोई नहीं। सबसे लास्ट में कौन बैठा है, आयुष। आयुष के बाद कौन है, कोई नहीं। तो लैग और लीड का यही काम होता है। लैग में क्या पूछा गया आपसे, उससे पहले कौन, ऑर्डर बाय सैलरी। मैंने किसके ऊपर लगाया लैग, सैलरी के ऊपर लगाया। इसका मतलब है लैग में तो सबसे पहली वैल्यू, मतलब तनु से पहले, सबसे पहले कौन बैठा, तनु। कि इससे पहले कौन, इससे पहले क्या है, नल वैल्यू, कुछ है उससे पहले। अगर ये बात करो सीट भी खाली पड़ी है लो, उससे पहले क्या है, नल वैल्यू, कुछ नहीं है। अब एक चीज सोचना, आप लोगों की जो काउंट है समझो यहां से लेके वहां तक 20 काउंट है, तो ओवरऑल कितने लोग आएंगे मेरे पास डेटा में, 20 आएंगे। लेकिन मैंने पूछा तनु से पहले कौन है, तो एक काउंट और बढ़ गया ना। लेकिन वो तो आपको 20 ही देने वाला है आपको, नीचे देखो 107 रोज आ रही है ना आपकी, रिटर्न तो वही करेगा ना आपको। तो जब हम मैंने उससे पहले पूछा, कितने पूछे बाय डिफॉल्ट 1 अभी, तो उनसे पहले कितने लोग हैं, ये क्या है, बाय डिफॉल्ट आया नल। लेकिन अब जो लास्ट में आयुष था वो तो 21 हो गया ना, उसको हटा देगा, आउटपुट उतना ही देगा 107 को। समझना, क्योंकि ऊपर एक बढ़ा है तो नीचे से एक बंदे को हटा देगा। अगर मैं ऊपर के बोलता हूं, मैंने बोला लेग सैलरी कोमा 2, उससे पहले दो क्या है, वो दो क्या है, नली तो आएगा, उससे पहले तो कुछ नहीं है ना। रन कराया, दो नल वैल्यू आ गई, आउटपुट कितना है अभी भी 107। अब आयुष, आयुष का जो पड़ोसी है वो भी हट जाएगा, क्योंकि दो वैल्यू बढ़ाई है मैंने ऊपर। अब दो बंदे ऊपर ऐड हुए तो दो बंदे नीचे से ही हट जाएंगे। समझ आ रहा है सबको? अगर मैं यहाँ पर यूज कर लूँ पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, तो वो एक एक आईडी के उससे मुझे, कि उस आईडी के अंदर जो बंदे हैं उससे पहले दो क्या है, उससे पहले एक क्या है। समझ आ रहा है सभी को? मैं डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकता हूँ सेम काम, पार्टीशन करके। ये लो, अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय, और मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी।
कॉपी पेस्ट। अब मैं सैलरी को 2 ना करके मैं 1 कर देता हूं। अभी लैग मैंने किस पे लगाया है? सैलरी पे लगाया। अब यहां देखो, समझा नहीं मैं, अभी बताऊंगा उसके लिए। ये कह रहा है लैग लगाया, फिर मैं लगाऊंगा लीड लास्ट के लिए। अभी तो फर्स्ट के लिए ऊपर की 2 वैल्यू है कि इससे पहले कौन, फिर मैं पूछ रहा हूं आयुष के बाद कौन है, इससे पहले और अब उस केस में क्या है आयुष के बाद। अब यहां देखो, जैसे यू हैव एन सिंटेक्स एरर। अब यहां क्या दिक्कत हुई है? जो मैंने डिपार्टमेंट बाय सॉरी पार्टीशन बाय किया, अब क्या है सही है इसके लिए? नहीं। शिट, दिखाया सभी को। अगर मैं यहां पर सैलरी को हटा दूं और मैं जस्ट पास करो, समझो अभी मैंने डिपार्टमेंट आईडी, क्या ये सही होगा मेरे लिए? ये अभी भी सही नहीं है, क्यों? अच्छा, ऑर्डर बाय। अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज कर दूं लैग, तो डिपार्टमेंट देगा। इससे पहले डिपार्टमेंट में क्या है, समझ आ रहा है? मैंने क्या पूछा अभी, डिपार्टमेंट ना लेके मैं फिर से सैलरी लेता हूं, उस केस में क्या होगा कि उस डिपार्टमेंट में जो सैलरी है उससे पहले क्या है। अब देखो डिपार्टमेंट वाइज बात करते हैं, एक ही तो आईडी है उस डिपार्टमेंट में, उससे पहले क्या है? नल। यहाँ पर कितने लोग हैं 20 के अंदर? 2। तो एक में नल दिया, एक में वैल्यू दिए। समझ आ रहा है आपको? देख लो, हर एक डिपार्टमेंट वाइज कैटेगराइज कर दिया ना चीजों को। 30 में कितने लोग थे? शायद 6 थे। तो पहली वैल्यू 6 में क्या आएगी? 30 में नल, उसके बाद की वैल्यू देगा आपको। समझ आ रहा है? ये आपका होता है लैग का फंडा। आप डिपार्टमेंट वाइज, पार्टीशन बाय, आप ऑर्डर बाय, जैसा आपको अच्छा लगे आप यूज करो, कोई टेंशन नहीं है। मैंने फिर से सेम चीज उठाई और मैंने यूज किया यहाँ पर लीड। लीड कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं डिपार्टमेंट को हटा देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सिर्फ ऑर्डर बाय यूज कर रहा हूँ। ऑर्डर बाय किया मैंने, और आप चेक करोगे लीड में क्या आ रहा है। ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर कुछ तो नहीं है। अब देखो नीचे, शिट, एक वैल्यू है ना, तो नीचे की नल दिखा कि आयुष के बाद क्या। अगर मैं यहाँ पर लग दूं 5, आयुष के बाद 5 वैल्यू क्या है? नल ही आने वाली है ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो देखो कोमा, नीचे की 5 वैल्यू 5, उसके बाद कुछ है ही नहीं तो नल आएगा। समझ आया सबको? आसान चीज है। आप इनको इस तरह चीजों को यूज कर सकते हो आपने अकॉर्डिंग। ये क्या था मेरा लैग लीड का फंडा खत्म। अब हम बात करते हैं सेम चीज के लिए एंटाइल। हम एंटाइल को प्रॉपर यूज करते हैं यहां से। अच्छा, एंटाइल क्या होता है? बेसिकली मैं बना रहा हूं वहां पर, उसको पार्टीशन कर दिया मैंने, हर एक चीज के पार्टीशन। मैं अभी, चलो मैंने इसको भी हटा दिया, जस्ट मानकर, हाँ। बहुत डिफरेंट है। लीड में क्या मिल रहा है? उसके पहले क्या है? उसके पहले कुछ है? नल। तो वो नहीं हमें मिला। फर्स्ट वैल्यू में क्या करेगा वो? सबसे पहली वैल्यू क्या है? बस। अगर मैं ग्रुप बाय कर दूंगा, मतलब पार्टीशन बाय करूंगा, तो क्या करेगा? हर एक कैटेगरी की उठाकर देगा पहली वैल्यू मुझे। अब मैंने यहां पर लगाया है एंटाइल, और मैंने इस एंटाइल में सैलरी कोमा 5 कर दिया। कुछ तो नहीं हुआ, एरर आ गया ऊपर से मेरा उल्टा। अगर मैंने यहाँ पर एंटाइल में अभी कुछ नहीं किया, जस्ट इसको इतना करो, ये कह रहा है अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल सैलरी। अब ये तो गड़बड़ हो गई, सब कुछ तो सही है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, यहां मेरा मैंडेटरी है पार्टीशन बाय। अभी समझना क्यों। मैंने पार्टीशन बाय किया। अच्छा, एंटाइल को भी मैं, यार ये भी वर्क नहीं करेगा मुझे पता है, एक मिनट रुक जाओ। इसको रख दिया मैंने डिपार्टमेंट वाइज को, रन कराया, अभी मुझे एरर दे रहा है अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल डिपार्टमेंट आईडी। अब मुझको बताना पड़ेगा कि मैं उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, उठाया और 5 कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने बोला 5, रन कराया। अब आप चेक करो
उसने क्या किया, उसने हर एक डिपार्टमेंट को 5 हिस्से में डिवाइड किया। उसके अंदर उतनी वैल्यू है जो डिवाइड कर पाए वो 5 हिस्सों में? नहीं है। तो मैंने भी पार्टीशन को भी हटा दिया, ये पार्टीशन बाय मैंने हटा दिया। अब सिर्फ सैलरी रह गया ऑर्डर बाय करके। अब सैलरी को चेक करना आप सभी लोग, क्या आ रहा है, इसको रखता हूं यहां पर एंटाइल, एंटाइल अंडरस्कोर वैल्यू। एंटाइल क्या करता है बेसिकली, समझना अभी, ये हर एक को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ये 2 हिस्सों में, 2 में करता हूं पहले आपके पास, मैंने किया 2 में कन्वर्ट इसको। अब एक चीज देखो, वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 1 1 1 1 1, चेक करते रहना, हर एक में 1 आ रही है। लेकिन जैसे यहाँ आधा हिस्सा पूरा कंप्लीट हुआ उसके बाद क्या आ रही है, 2। उसने क्या किया, सैलरी को ऑर्डर वाले के साथ क्या है, सैलरी, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आधे ऊपर आधे नीचे। मतलब समझो, आपके यहाँ कितने स्टूडेंट हैं, 20 लोग बैठे हैं। मैंने बोला इन 20 को 5 हिस्सों में, एंटाइल मतलब क्या होता है, बिन्स, मतलब 5 बॉक्सेस, 5 कैटेगरी, 5 बिन्स बेसिकली बोलो तो। मैंने बोला इन 20 लोगों को कन्वर्ट कर दो एंटाइल 5 में। तो हर एक बॉक्स में कितने लोग आएंगे, 4 4 आगे। मैंने बोला 6 में कन्वर्ट करे तो ये सिंपल लो, मेरे पास 10 लोग हैं और मैंने बोला उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। कैसे करोगे, इक्वल तो नहीं आ पा रहे। अब कैसे करेंगे हम लोग, कार्ड्स खेलते हैं हम सभी, कार्ड्स खेलते हो, समझो 5 बंदे हैं, तो 1 2 3 4 5, किसी के पास किसी के पास ज्यादा आएंगे, वो मैंडेटरी है। क्या कभी कोई ऑब्जेक्शन करता है मेरे पास कम आए, नहीं। कोई कहता है ज्यादा है मेरे पास, कोई दिक्कत होती है, नहीं, क्योंकि वो रूल है, आज मेरे पास कल को तेरे पास। सेम यहाँ भी होता है, ये भी डिवाइड करता है, कैसे करेगा, 1 2 3 4। मैंने बॉक्स कितने बनाए, 3, 10 वैल्यू है, 1 2 3, तीनों आ गए क्या, 4 वापस फिर आएगा 4 के लिए, फर्स्ट के लिए 4 5 6, तीनों में फिर 2 2 आ गए, 7 8 9, तीनों में 3 3 आ गए। नंबर किसका था, फर्स्ट वाले का, उसको देगा, खत्म वैल्यू, काम खत्म। समझो 11 होती तो दूसरे को देगा एक और, वहां खत्म, तो उसके लिए काम खत्म। 12 होते तो तीसरे को देता, नहीं तो नहीं। समझ आया, ये काम होता है एंटाइल का। बेसिकली मैंने उस वेरिएबल, वो जो कॉलम है मेरा, उसको मैंने डिवाइड कर दिया इनटू n नंबर्स ऑफ बिन। समझ आया सबको। अगर मैं यहां पर कर दूं इसको कोमा 10, क्या करेगा वो, उनको 10 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ आ रहा है सभी को कैसे काम करता है। ये आपके होते हैं बिन्स बेसिकली, सॉरी एंटाइल, ये बनाता है आपके बिन्स बनाता है। आसान है, आगे बढ़ते हैं। अटेंडेंस लेते हैं पहले, इसको फिर कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा ही रह गया है। तनु, गौरव गर्ग, मनीष, हनीश, नेहा, नेहा, यस सर। आयुष, आयुष दो दो है हमारे पास, दूसरा आयुष है एक और, ऑनलाइन होगा। तुम्हारा आईडी क्या है आयुष, 521, ओके। तौसीफ, तौसीफ, राकेश, भवानी, तुषार, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। ठीक है, तुषार, पूनम, प्रशांत, प्रशांत, मोहित, प्रेजेंट सर। अजय, यस सर। और कनिका, राहुल, उधम, प्रकाश, यस सर। योगेश, योगेश, विजय, दीपक, कितने लोग रह गए,
आशीष कुमार सर। धीरज आईडी बताओ। 18493। चैतन्य आईडी 1729। आईडी 18452। और कौन रह गया? आशीष। यस आशीष सर। आईडी बताओ अपनी। Yes, आशीष 184 18549। साक्षी आपकी आईडी 18422। और को तो ना ऑनलाइन? नेहा, अजय, मोहित, आशीष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ आपका एक बचता है अभी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, व्हाट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन? आपका क्यूमुलेटिव क्या होता है? तो मैंने यूज किया क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। अभी सिर्फ मैंने इतना यूज किया। अब आप चेक करो, इसने मुझे वैल्यूज किस फॉर्म में दी। स्टार्ट कहाँ से हुई है मेरी वैल्यू? लगभग 0 से समझते हैं। और कहाँ तक जाएगी वैल्यू मेरी? 1 तक। किसकी तरह आपको लग रहा है देखने में? जैसा होता है परसेंट रैंक। लेकिन परसेंट रैंक में पहली वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0 होती है। लास्ट वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। यहाँ पर पहली वैल्यू 1 नहीं होगी। वो क्या करेगा? हर एक वैल्यू को इक्वली देगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब ऊपर चलो फिर से। सबसे पहली वैल्यू उसने क्या किया? उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया कि इतने परसेंट डेटा यहाँ पर आप मौजूद है। सेम आपकी ये दोनों सेम है, तो दोनों को सेम चीज देगा। उसके आगे देखो इसने क्या किया? 0.93, 0.28, 0.46 स्किप किया। स्किप किया ना? ये स्किप करेगा। उसके आगे बढ़ेगा 46 के बाद 50 50 50 लगातार रिपीट हो रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं? 10। जैसे जो काम सेम किया था इसने, कहां पर? परसेंट रैंक के अंदर। सेम काम वहीं पर यहाँ कर रहा है कि जितनी चीजें आपकी यहाँ पर रिपीट हो रही है उतनों को स्किप कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। ये आपका होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। वो ये दे रहा है परसेंटेज आपका, कि यहाँ पर इतने परसेंट डेटा आ रहा है। जो डेटा है उतने उसको इसने डिवाइड कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर पार्टीशन बाय ऐड कर देता हूं, डिपार्टमेंट आईडी, अब क्या करेगा ये आपको डिपार्टमेंट वाइज हर एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर देगा। इस डिपार्टमेंट में कितना है? 1, तो 1 देगा। कितनी वैल्यू यहाँ पर डिपार्टमेंट में? 20 में 2 है, तो 1 से लेकर 20 मेरी 2 है मेरे पास, 0.51 दो हिस्सों में डिवाइड हो पा रही है। अगर 5 वैल्यू तो 5 में डिवाइड कर देगा, 10 वैल्यू तो 10 में डिवाइड कर देगा। उसको समझ आ रहा है? उसने उस केस में क्या किया? 107 रोज है मेरे पास, तो 107 रोज में कन्वर्ट किया। अब आप यहाँ पर देखो, किसके अंदर? 30 के अंदर देखो, 0.1666 333 0.5 0.666 0.83 1। समझ आया? उसके बाद देखोगे आप 50 स्टार्ट हुआ, 50 में सेम चीज कर रहा है। अब देखो यहाँ पर जिनकी सेम सैल्यू उनको सेम रैंक दिए, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है कि यहाँ पर इतनी इतनी वैल्यू है। फिर आगे बढ़ा, उसके बाद 222 जो भी आपकी वैल्यू है, 333 888 जो भी कुछ इसकी वैल्यू आने वाली, आपको सिंपली उस पर करके देगा। कुछ फर्क पड़ा अभी इसको? नहीं। तो ये आपको देता है बेसिकली डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, कि इतने परसेंट ये इसके हिस्से में इतना आ रहा है, इसके हिस्से में कितना। तो सबको वो उस हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ जाता है। आसान चीज है। मेरे पास 5 वैल्यू होगी तो 0 से लेके 1 के बीच वो उनको कन्वर्ट कर देगा। 1 तक ही होती है तो सबको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देगा इक्वली। आसान चीज है। ये आपका होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से आपका जो विंडो फंक्शन है वो हो जाता है खत्म। अच्छा, मैंने आपको वो तो बताया होगा ना, डिस्टिंक्ट फंक्शन। डिस्टिंक्ट बताया मैंने आप सभी को।
हाँ फिर तो ठीक है। तो ये आपका विंडो फंक्शन है, खत्म। कल हम लोग कुछ, कल क्या डे है? कल तो छुट्टी है, तो फ्राइडे हमारी क्लास होने वाली है, फ्राइडे में आऊंगा। हाँ, और फ्राइडे को मैं आपको कराता हूँ फिर व्यूज कराऊंगा, स्टोर प्रोसीजर कराऊंगा, और शायद एक ऐसी चीज और जो आपकी होगी वो भी करा दूंगा। ठीक है, चलो बाकी मजे करो आज के लिए। सर कल छुट्टी है कल ना? इस केस में चलो, ओए सुनो, अब अगर तुम वहां वैल्यू इंसर्ट करोगे तो जो बाकी लोग वो भी तो वैल्यू मांगेंगे ना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। अब मैं क्या करूंगा, उसको फिर अपडेट ही कर पाऊंगा, करनी पड़ेगी। एक क्वेरी चलती है उनके लिए, फिर वो अपडेट होती रहेगी, वो लगातार चलती है क्वेरी पे उसके लिए। ठीक, वैसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। और ये बताओ मुझे क्वेश्चंस